लेकिन घर का हालत खराब था क्योंकि पापा प्राइवेट काम करते थे, मजदूरी करते थे, जिस वजह से पैसा का अभाव था। उतना हम लोग के पास पैसा ही नहीं था कि हम लोग शहर में रूम भाड़ा लेकर के तब पढ़ाई करेंगे। तो 10th में आप पढ़ते थे और 10th वाले बच्चे को आप पढ़ाते थे? जी, 10th जिस चीज को सर बता रहे थे, जिस टॉपिक को जिस तरीका से, उसी टॉपिक को हमको मैंने भीतर से ये हो रहा था कि अगर इस टॉपिक को सर हमको समझाने देंगे तो सर से बेहतर हम समझा देंगे। चल रहा था। अच्छा, आरपी यादव कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़ा। पर डे आप 1400 बच्चे को आप पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब कि न्यूज के माध्यम से आपके कोचिंग में कुछ इस प्रकार मतलब कि कुछ अफवाहें फैली थी, क्या था अफवाह, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? गरीबी जो हम देखे हैं, इस बात को तो कभी कभी अगर कहीं बोलते हैं ना तो उस समय दिल भावुक हो जाता है और आंख से आंसू जाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा में और हमारे सामने में जिस शख्स को देख रहे हैं यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है आरपी यादव और लगातार सोशल मीडिया ही नहीं, यहाँ तक कि ऑफलाइन भी एक अलग पहचान बनाने वाले मधेपुरा जिला के हैं। और चलिए इनसे खास बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कब से ये टीचिंग करते हैं और विशेष में हम बातचीत करने का हम प्रयास करें। सबसे पहले तो प्रमुख भारत न्यूज चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये कब से ये टीचिंग कर रहे हैं? टीचिंग तो ये हम लगभग आपको जिस समय हम मैट्रिक में थे उसी समय घर का कुछ आर्थिक स्थिति खराब था, जिस वजह से अपना कम से कम पढ़ाई का खर्च निकल जाए, उसी समय से टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितने क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? जी, शुरुआत के टाइम में हम पढ़ाते थे, पूरे बच्चा सबको भी घर घर जा कर के पढ़ाते थे, लेकिन समय बढ़ते गया, परिवर्तन होते गया और वर्तमान में हम केवल 11वीं और 12वीं 11th और 12th को पढ़ाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ IIT मेडिकल का भी जो स्टूडेंट होता है उन सबको भी क्लास देते हैं। उन सब। अच्छा, ये आरपी यादव मतलब पूरा नाम बताइए सर। आरपी यादव क्या मतलब? जी देखिए, पूरा नाम मतलब कि आरपी यादव के नाम से ही पूरे हम कोसी जोन में प्रचलित है। हम पूरा नाम अभी तक किसी को नहीं बताए हैं, इसलिए हम इसके लिए आपको माफ़ी चाहते हैं। फिर नेक्स्ट बार कभी मिलेंगे तो हम आरपी यादव का फुल फॉर्म बताएंगे। तत्काल हम आरपी यादव के नाम से ही हमको बहुतों आदमी जानते हैं। मेरा नाम आरपी यादव है। तो जो आरपी यादव है मतलब कि लोग कैसे जानने लगे आरपी यादव, और आरपी यादव का स्ट्रगल क्या रहा है और कैसे मतलब कि आपने जीरो से लेकर के कहीं ना कहीं हीरो बनने तक का सफर, ये असंभव वाली बात को कैसे आपने संभव कर दिखाया? जी, हम जो समस्या अपने पढ़ाई के दौरान देखे थे और जो पढ़ने के दौरान हमने समस्या को झेले थे, तो हम उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और जिसको भी पढ़ाते हैं तो किसी को किसी भी प्रकार का समस्या होने नहीं देते हैं। यही कारण है कि अभी मधेपुरा में पूरे कोसी जोन कहा जाए कि विद्यार्थी अगल बगल के गांव से भी पढ़ने के लिए मधेपुरा आते हैं, तो केमिस्ट्री मेरे पास पढ़ते हैं और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। अच्छा, आप फैमिली वालों का क्या सपोर्ट रहा है आपके जीवन में? जी देखिए, जहाँ तक फैमिली की बात है तो किसी का भी फैमिली हो, कोई ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कपड़ा नहीं पहने, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन उनके पास भी कुछ मजबूरी होता है जिस वजह से अपने बच्चा को अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं और अच्छा कपड़ा नहीं दे पाते। तो मेरा भी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, लेकिन घर का हालत खराब था क्योंकि पापा प्राइवेट काम करते थे, मजदूरी करते थे, जिस वजह से पैसा का अभाव था। फिर भी बहुत सपोर्ट जितना होना चाहिए पूरा सपोर्ट किया, उसी के कारण आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, आप जैसे कि बचपन में पढ़ाई करते थे, वो बचपन का पढ़ाई वो कहाँ से हुआ? गांव से हुआ या फिर कोई शहर से हुआ? जी नहीं, गांव से। उतना हम लोग के पास पैसा ही नहीं था कि हम लोग शहर में रूम भाड़ा लेकर के तब पढ़ाई करेंगे, इसलिए गांव में ही बस गांव का जो टीचर सब था उसी के पास स्कूल में जा कर के पढ़ते थे, उसी को पढ़ करके आज जो अपना काम कर रहे हैं। कौन सी क्लास तक आप गाँव में ही पढ़ाई? इंटर तक हम गाँव में ही थे, मैट्रिक भी गाँव से ही किए, 10th भी मतलब कि गांव से ही किए, इंटर भी गांव से ही किए। ग्रेजुएशन करने के लिए पूरा मधेपुरा प्रचलित था कि मधेपुरा में सबसे ज़्यादा कॉलेज है, सबसे ज़्यादा प्रोफेसर है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए मधेपुरा आए। और यहाँ जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी दौरान बहुत सारे विद्यार्थी से संपर्क हुआ और लगा कि भाई हम जो है बेहतर तरीक़ा से पढ़ा सकते हैं, तो उसी सिलसिला में पढ़ाने का काम शुरू कर दिए। कितने साल के थे, कौन सी क्लास में थे तब आप बच्चे को पढ़ाने लगे? वो तो पढ़ा रहे थे तो 10th से ही पढ़ा रहे थे, जिस समय थे तो उस समय घर घर जा कर के कुछ ट्यूशन पढ़ाते थे। अब बाद में प्रॉपर रूप से अगर कहा जाए सीनियर विद्यार्थी को पढ़ाना, तो वह ग्रेजुएशन में जब थे तो उस समय से पढ़ाना शुरू कर दिए थे। मतलब कि बचपन से ही अब किस तरह से बच्चे को ट्रीट किया जाता है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो आपने बचपन से ही? जी, जिस समय 10th में थे
उस समय ही पढ़ाने का काम करते थे और 9th को पढ़ाते थे, 8 को पढ़ाते थे, कुछ 10th का भी जो था अगल बगल के लोग विद्यार्थी सब उसको भी पढ़ाने का काम करते थे। और जो पढ़ कर के आते थे, मेरा टारगेट रहता था कि हम जिसको पढ़ कर के आए हैं किसी को पढ़ा दे। तो जो भी विद्यार्थी मिलता था उसको हम पढ़ाने का काम शुरू कर देते थे। तो 10th में आप पढ़ते थे और 10th वाले बच्चे को आप पढ़ाते थे? जी, 10th को भी पढ़ाने का जो है काम करते थे। अपने गांव में ही पढ़ाते होंगे ना जब गांव में थे? जी हाँ, उस समय गाँव में ही पढ़ाते थे। अच्छा, तो ग्रेजुएशन होने के बाद फिर आप मधेपुरा आए? जी, तो मधेपुरा आने के बाद मधेपुरा में ग्रेजुएशन भी यहाँ हुआ, साथ ही साथ पढ़ाई भी शुरू हो गया था। ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो मधेपुरा में ही एक टीचर है केमिस्ट्री के, उनके पास हम क्लास किए। तो जिस चीज़ को सर बता रहे थे, जिस टॉपिक को जिस तरीका से, उसी टॉपिक को हमको मैंने भीतर से ये हो रहा था कि अगर इस टॉपिक को सर हमको समझाने देंगे तो सर से बेहतर हम समझा देंगे। मैंने हमारे भीतर में ये बात मैंने कि खल रहा था। तो लगभग कुछ दिन तक हम क्लास किए और सर जब बता रहे थे तो उस समय हमको ये मन होता था कि सर को एक बार हम आग्रह करें कि सर इस चीज़ को हमको बताने दीजिए। लेकिन उस समय हम पढ़ रहे थे तो हिम्मत ही नहीं किया कि सर को इस बोले ये बात। लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने एक रूम ले करके और अपना प्राइवेट में स्पेशल जो था बैच स्टार्ट कर दिए और पढ़ते भी थे और साथ ही साथ जो विद्यार्थी था वो आता था तो उसको पढ़ाते भी थे। उसी चल रहा था। अच्छा, आरपी यादव कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, पीजी मेरा पूरा क्लियर है। PhD? जी नहीं, पीएचडी अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? जी नहीं किया। अच्छा, तो बच्चे सबको अभी केमिस्ट्री जो होता है वो आप देने का प्रयास करते हैं? जी हाँ, केमिस्ट्री इतने बेहतर तरीका से हम लोग बता देते हैं कि अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है, वह अगर चोरी करके भी मैट्रिक को पास कर गए हैं, अगर हम लोग के पास आ जाते हैं तो हम लोग उसको ब्रिलियंट बनाने का काम करते हैं। और इतना ज़रूर है कि 2 साल में भले वो पास करे नहीं करे, लेकिन एक सफल इंसान बना देते हैं। और भविष्य में अगर उसको कुछ नहीं होगा तो हम इतना ज़रूर बता देते हैं केमिस्ट्री को, वह केमिस्ट्री का टीचिंग कर सकते हैं, इतना सिखा देते हैं केमिस्ट्री को। तो शादी विवाह सब ये सब क्या मतलब कि लाइफ का एक कहीं ना कहीं हिस्सा होता है, तो अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? जी नहीं, शादी विवाह हो चुका है। अच्छा, देखिए होता क्या है, जो एजुकेटेड फैमिली होता है ना उसमें शादी विवाह थोड़ा सा देर से होता है। और हम लोग के फैमिली क्या था कि जो पिताजी थे वो ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, ज़्यादा क्या साफ ही नहीं है। तो हम लोग के पिताजी को लगा कि कम से कम समय में कर देते हैं, बेटा घबरा जाएंगे। बाद में ये सब बात पापा बोले कि हमको डर लग रहा था कि घबरा जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग का शादी बहुत कम समय में कर दिया। जो कि हम उस समय काफ़ी कह भी रहे थे नहीं करना है, लेकिन फिर जब मम्मी और पापा का इच्छा हो तो इसके लिए हम बातों को मान लिए और शादी हो चुका है। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? जी, शादी हो चुका है और उसके बाद मम्मी पापा, मेरा वाइफ है और सब बच्चा सब। भाई? जी हाँ, भाई हम 4 भाई हैं, मैंने 3 भाई है, 1 बहन है। जो बहन हमसे बड़ी है और भाई में सबसे बड़े हम हैं, जिसमें मेरा शादी हुआ है और 2 भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जी, तो इसी तरह दिनचर्या आपका जो है वो चल रहा होता है जी कोचिंग क्लास? बिल्कुल, जी जी। अच्छा, बीच में जो है सोशल मीडिया पे मतलब कि न्यूज़ के माध्यम से आपके कोचिंग में कुछ इस प्रकार मतलब कि कुछ अफवाहें फैली थी, क्या था अफवाह, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये हर जगह का ये सिचुएशन है। जब आप कोई भी काम करिएगा, आगे बढ़िएगा, तो बहुतों आदमी को इस बात को लेकर के काफ़ी दुख होता है कि ये मतलब कि आगे बढ़ रहा है, तो पैर खींचने का काम करता है। तो यही वजह था मेरा कोचिंग कम से कम समय में मधेपुरा में लगभग बहुत अच्छा, मतलब कि विद्यार्थी है, हर चीज़ में अच्छा लगता है, विद्यार्थी सपोर्ट करता है, तो बहुतों आदमी को ये बात खलता है। तो इसीलिए गलत आपस में जुड़ करके बैठ करके षड्यंत्र रच करके स्क्रिप्ट को तैयार करके अब मेरे बारे में समाज में कुछ नफरत फैलाने का काम किए। इसका मार्केट खराब हो जाएगा, इसका कोचिंग मतलब कि विद्यार्थी पढ़ने नहीं आएगा। लेकिन हम जो संघर्ष किए हैं, हमको इतना विश्वास है कि कोई लाख प्रयास कर लेगा फिर भी हमको बदनाम नहीं कर पाएगा। हमने जो जीवन में अभी तक संघर्ष किए हैं और जितना हम अपने कैरेक्टर को बनाए हैं, इस पर कोई आदमी लाख प्रयास करके भी इसको बदनाम नहीं कर सकता है। तो अभी आपके जो स्टूडेंट है कितने स्टूडेंट है, एक बैच में कितने स्टूडेंट रहते? एक बैच में जहाँ 200 स्टूडेंट हम लोग को रहता है, बैच अभी आपको 7 ठो बैच है, तो सबका वही 14-15 स्टूडेंट अभी आपको लमसम यहाँ पर आता है। पर डे आप 14 से बच्चे को आप पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, पर डे। तो इनकम की अगर हम बात करें तो मंथली इनकम कितना कमा लेते हैं आरपी सर? इतना कमा लेते हैं कि मेरा भी पेट चले, मेरा भी परिवार चले और हमारे समाज में किसी को पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं हो, कोई पैसा के कारण पढ़ाई उसका छूट न जाए, इस प्रयास में लगे रहते हैं। तो प्रयास ये रहता है
कि कम से कम पैसा, कम से कम रुपया पर भी अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो हम लोग उसको घुराते नहीं है, उसको उसी में पढ़ा देते हैं। अच्छा, जैसे कि अपने लोग गांव से बिलोंग्स करते हैं, कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार बताया कि बहुत सुदूर देहात से और माता पिता बचपन में ही शादी कर दिए, तो एक होता है कि सरकारी नौकरी, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के सरकारी जॉब करे, सरकारी नौकरी करे, अच्छा मतलब कि दिन चलेगा। तो आप इस प्रकार कभी माता पिता आपके बोले हैं या ऐसा कभी सोचे हैं? हाँ, देखिए, माता पिता ये बात बोले कि सरकारी नौकरी का तैयारी करो, सरकारी नौकरी होना चाहिए, लेकिन हमको ये बात दिख रहा था कि सरकारी नौकरी होना कठिन है और घर का हालत इतना खराब था कि हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम उतना इंतजार कर पाते। तो माँ बाप के बात को ध्यान में रख करके हम अपना पढ़ाई को भी शुरू कर दिए थे और साथ ही साथ सरकारी का भी तैयारी कर रहे थे, और अभी भी चल ही रहा है, ये दोनों काम चल रहा है। अभी आप भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बेहतर किसको समझते हैं, सरकारी नौकरी को समझते हैं या बच्चे को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, 14 से विद्यार्थी को आप संभाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है, और 14 से बच्चों को संभालना आप बेहतर समझ रहे हैं या फिर नौकरी समझ रहे हैं? देखिए, नौकरी हमको जहाँ तक लगता है, नौकरी एक प्रकार के अगर आप कर लेते हैं तो आप शांति तो महसूस कीजिएगा, लेकिन आप ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं नौकरी से। अगर आप प्राइवेट किसी भी प्रकार का कोई मेहनत करके करना चाहते हैं तो आप कम से कम समय में बहुत बड़ा से बड़ा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। हमको दिखा कि हम अगर सरकारी जॉब करेंगे तो हम एक घर भी नहीं बना पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा समय के बाद भी घर नहीं बना पाएंगे। और जो हम इस काम में कम से कम समय में माँ बाप का जो सपना था, शानदार का घर बना लिए हैं, मधेपुरा में भी अपना घर द्वार हो चुका है, तो हम समझते हैं कि मेरे हिसाब से प्राइवेट ही बेहतर है। लेकिन लोग मजबूरी में सरकारी में जाना चाहते हैं, किसी प्रकार से कम एक सरकारी पैसा आना शुरू हो जाएगा ताकि टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कहा जाए कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ है। तो बेहतर ये देख सकते हैं। और गांव से बिलोंग्स करने वाले आरपी सर एक शहर में आते हैं और कोचिंग खोलते हैं और एक अलग पहचान, एक अलग दुनिया बना लेते हैं। और बोलते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हौसला, हिम्मत, जुनून और जज्बा रहे तो इंसान क्या कुछ कर गुजरता है। और उसी में से एक आरपी सर है। और आरपी सर कहीं ना कहीं गरीबी देखे और गरीबी को किस प्रकार जो है, क्या गरीबी देखे। अच्छा सर, गरीबी तो आप बहुत करीब से देखे हैं, तो गरीबी और अभी के वर्तमान के समय आपको क्या अंतर दिखा, और मतलब कि क्या किस प्रकार इस चीज को देखो? गरीबी जो हम देखे हैं, इस बात को तो कभी कभी अगर कहीं बोलते हैं ना तो उस समय दिल भावुक हो जाता है और आंख से आंसू जाने लगता है। वर्तमान का जो हालत देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। अभी आप देखिएगा मार्केट में लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा खुल रहा है। अब कहिए, ये अगर सब देखा जाए, ये लाइब्रेरी जितने भी विद्यार्थी जाता है, रियली में कहा जाए तो ये पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने के लिए आपके पास क्या सब होना चाहिए साधन, सो देखिए। एक शांति जगह होना चाहिए जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो, और उसके चारों तरफ आपको बुक होना चाहिए, ताकि अगर आप स्टडी करते हैं तो किसी स्टडी के दौरान अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप बुक से मदद ले सकते हैं। और अब लाइब्रेरी में जाकर के आपको किस चीज़ का मदद मिलेगा? प्रॉपर आपको गैलरी में जाकर के चुपचाप बैठे रहते हैं, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, कान में ईयरफोन लगा करके, उससे क्या मिलेगा आपको? तो ये वर्तमान में गरीबी है बहुत, फिर भी लोग देख जो रहे हैं वर्तमान में पढ़ नहीं रहा है। ये पढ़ाई के नाम पर ये गार्जियन को ठगा जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको गरीबी है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप घर पर रह करके भी सेल्फ स्टडी करके भी बहुत बड़े मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आप पीछे वाले आदमी सबको देख के, आज से कुछ दिन पहले ये कहीं लाइब्रेरी सब था और कितने संघर्ष करता था, कितना बेहतर तैयारी करता था। अब मान लीजिए एक विद्यार्थी गाँव से आया, वो रूम भाड़ा अलग दे रहा है, उसके बाद लाइब्रेरी का खर्च अलग दे रहा है, मोबाइल में रिचार्ज अलग करा रहा है। अब कहिए गरीब आदमी को कितना खर्च को पेड करना पड़ता है। अगर एक रूम में रह करके अगर वह तैयारी करके किसी रिजल्ट को निकालता है तो उससे बेहतर और कुछ होगा? तो इसलिए हर गरीब विद्यार्थी को इस तरह की बातों को सोचना चाहिए। और इस प्रकार हम लाइब्रेरी सबको पसंद नहीं करते हैं। हम ये सब अगर कोई इसको प्रमोट करता है तो हम लोग उसको ये समझते हैं कि समाज को ये गर्त के डायरेक्शन में दे रहा है। तो वर्तमान का हालत बड़ा दयनीय है, जो गरीबी के हिसाब से लोग पढ़ाई नहीं करता। हम यही कहना चाहें। जो दर्शक देख रहे हैं उनको जाते जाते आप क्या कहना चाहें? हम दर्शक सबको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने माता पिता को हमेशा ध्यान में रखिए, और माता पिता का जो आशा है, माता पिता का जो सपना है, उस सपना को करने के लिए आप दिन रात काफ़ी प्रयास करिए। और किसी भी प्रकार का जिद माँ बाप के सामने मत ठानिए, क्योंकि माँ बाप के पास मजबूरी है।
इसीलिए वो आपको जो मांगते हो वह नहीं देता है। आप कम से कम सुख और साधन में भी आप किसी भी बेहतर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो आप पढ़ करके कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहावत था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सत्य बात है, लेकिन मेरा मानना ये है शिक्षा वो अमृत है जिसको पीने के बाद आप मृत्यु को नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आप अमर हो सकते हैं। आप समाज में मरने के बाद भी आपका नाम जो है चर्चा में रहेगा, आप प्रचलित रहेंगे। तो इसीलिए शिक्षा रूपी अमृत को जरूर हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि आरपी सर अपना नाम तो नहीं बताए, और जाते जाते आप लोग आरपी सर के बारे में क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय भारत।